बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री हो गई है। सोमवार को पटना के सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में युवाओं के बढ़ते पलायन और सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस ने बिहार में यात्रा का ऐलान किया है, जिसका नाम नौकरी दो पलायन रोको रखा गया है। यह यात्रा 16 मार्च से शुरू होगी। इसकी शुरुआत चंपारण के भितिहरवा आश्रम से होगी। इस यात्रा के जरिए कन्हैया कुमार बिहार में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी मुद्दे उठाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार में रोजगार की भारी कमी है। युवा शिक्षा और इलाज के लिए भी बाहर जाने को मजबूर हैं। यह सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। हमारी यात्रा इसी उद्देश्य के लिए है कि सरकार को युवाओं की समस्याओं पर ध्यान देना पड़े। उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के युवाओं का हक छीना जा रहा है और सरकारी नौकरियां बाहरी लोगों को दी जा रही है। कन्हैया कुमार ने बताया कि जिस तरीके से राज्य में बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया है वो बेहद शर्मनाक है। बिना नौकरी और शिक्षा दिए बिहार का विकास नहीं होने वाला है। बिहार में 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री पंचवर्षीय योजना बन जाती है। राज्य के कॉलेजों के हालात ऐसे हैं कि 25,000 छात्रों का नामांकन करा दिया जाता है, लेकिन उनके लिए 10 शिक्षक भी उपलब्ध नहीं होते। आगे जब उनसे महागठबंधन के संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिसके पास संख्या होगी वही मुख्यमंत्री बनेगा, जनता जिसे समर्थन देगी वह आगे आएगा। हालांकि जब उनसे खुद के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे टाल दिया। इस यात्रा से पहले 12 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बिहार के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें यात्रा को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। इस दौरान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति, आरजेडी के साथ सीट तालमेल जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव से उत्साहित कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 के फॉर्मूले के तहत 70 सीटों पर अपना दावा पेश किया, लेकिन इतनी सीट देने पर आरजेडी राजी नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। इसलिए कांग्रेस ने अब तक के सबसे युवा बिहार प्रभारी के रूप में कृष्णा अल्लावरू को बिहार भेजा। माना जाता है कि राजद के दबाव में कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस एक्टिव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि राजद को इस बात की चिंता थी कि तेजस्वी के मुकाबले कांग्रेस युवा चेहरे को सामने ना लाए, क्योंकि राजद कन्हैया कुमार को लेकर सहज नहीं है। लेकिन 2025 में कांग्रेस खुलकर अब कन्हैया कुमार का उपयोग बिहार की पॉलिटिक्स में करने जा रही है। यदि युवाओं और अल्पसंख्यकों को अपने पक्ष में लाने के लिए कांग्रेस सफल होती है तो बिहार में फिर से कांग्रेस मजबूत हो सकती है। कांग्रेस की इस यात्रा को बिहार में संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इस यात्रा के दौरान कन्हैया राज्य के कई जिलों में जनसभाएं करेंगे और युवाओं से संवाद करेंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कन्हैया कुमार की यह यात्रा बिहार की राजनीति में कितना असर डालती है और कांग्रेस को कितना फ़ायदा पहुंचाती है। बाकी आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं प्रवीण कुमार।